बजावेला हमार जोगिया। झूमते हुए आपको यहाँ पर आने का मौका मिला है तो आनंद के साथ बड़ी अलमस्ती से झूमते हुए इस भजन का आनंद उठाएं। शीश पे गंगा माँ सर भोले के गंगा माँ, अरे सर भोले के जटा विराजे शीश पे गंगा माँ, सर भोले के जटा विराजे शीश पे गंगा माँ। अरे डम 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 डमरू बजावे डम 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 डमरू बाजे डम 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 डमरू बजावे। डमरू कैसे बजता है? दोनों हाथ बढ़ा के डम 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 डमरू बजावे डम 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 डमरू बजावे डम 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 डमरू बजावे डम 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 डमरू बजावे। अजब है उसकी चाल डम डम डमरू बजावे हमार जोगिया। डम डम डमरू बजावे हमार जोगिया। डम डम डमरू बजावे ला हमार जोगिया। डम डम डमरू बजावे ला हमार जोगिया। झूमते हुए आनंद के साथ संग बोले के भूतों की टोली गले में नाग विशाल। संग बोले के भूतों की टोली गले में नाग विशाल। संग बोले के भूतों की टोली गले में नाग विशाल। संग बोले के भूतों की टोली गले में नाग विशाल। अरे संग बोले के नंदी सोहे अरे संग बोले के नंदी सोहे संग बोले के नंदी सोहे संग बोले के नंदी सोहे संग बोले के नंदी सोहे। संग में गौरा मात डम डम डमरू बजावे ला हमार जोगिया। 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 बुआजियों फूफाजियों झूमते हुए आनंद के साथ तालियों की सेवा से।
के स्वामी शंभु करते बेड़ा पार। तीन लोक के स्वामी शंभु करते बेड़ा पार। अरे तीन लोक के स्वामी शंभु करते बेड़ा पार। तीन लोक के स्वामी शंभु करते बेड़ा पार। अरे हम भी तेरी शरण में आए, हम भी तेरी अब कौन कौन शरण में आए। भगवान शंकर की शरण में आए, दोनों हाथ ऊपर उठाओ जो आए और मेरे साथ गाना। हम भी तो तेरी शरण में आए, हम भी तो तेरी शरण में आए। अरे हम भी तो तेरी शरण में आए, ओ हम भी तो तेरी शरण में आए। कर दो बेड़ा पार। डम डम डमरू बजावे ला हमार जोगिया रे, डम डम डमरू बजावे ला जोगिया। ओ डम डम डमरू बजावे ला जोगिया। डम डम डमरू बजावे ला जोगिया। ओ डम डम डमरू बजावे ला जोगिया रे, डम डमरू बजावे ला जोगिया। हमार जोगिया रे शंभु हमार जोगिया। ओ हमार जोगिया शंभु मार जोगिया। हमार जोगिया रे शंकर हमार जोगिया। हमार जोगिया हमार जोगिया। ओ डम डम डमरू बजावे ला हमार जोगिया। ओ डम डम डमरू बजावे ला हमार जोगिया। ओ डम डम डमरू बजावे ला हमार जोगिया। ओ डम डम डमरू बजावे हर हर महादेव। हम सभी ने भजन श्रवण करा है पूज्य गुरुदेव के बड़े सुपुत्र पंडित श्री राघव जी मिश्रा द्वारा। सुंदर भजन हम सभी ने श्रवण करा है। देखिए हम सभी के बीच में बड़ी ही सुंदर शिव महापुराण की कथा निरंतर श्रवण कराते हैं। और अभी 6 मार्च से पुनः पंडित राघव मिश्रा जी की शिव महापुराण की कथा संभाजी नगर महाराष्ट्र की पावन भूमि पर भव्य स्तर पर होने जा रही है। तो जो भी महाराष्ट्र के लोग हैं, मेरा उनसे निवेदन रहेगा अधिक से अधिक संख्या में पधार कर कथा अमृत का लाभ लें। और पूज्य गुरुदेव का आगमन हो चुका है। सुंदर गुरु वंदना के साथ में आज कथा के तीसरे दिवस में हम सभी प्रवेश करेंगे। जय जय श्री राधे, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुदेव की कुटिया को मैंने फूलों से सजाया है। गुरुदेव की कुटिया को मैंने फूलों से सजाया है। तुम घर आओ गुरुदेव, मैंने आपको बुलाया है। गुरुदेव की कुटिया को मैंने फूलों से सजाया है। गुरु मेरे ब्रह्मा है, गुरु मेरे विष्णु है। गुरु मेरे ब्रह्मा है, गुरु मेरे विष्णु है। गुरु मेरे शिव भोले, गुरु मेरे शिव भोले, जिसने जगत रचाया है। गुरुदेव की कुटिया को मैंने फूलों से सजाया है। गुरु मेरी गंगा है, गुरु मेरी यमुना है। गुरु मेरी त्रिवेणी, जिसमें जगत नहाया है। बोले गुरुदेव
भगवान की जय। जय जय श्री राधे। सभी भक्तों को हर हर महादेव सादा जैसे की स्टार श्री सेवाई नमस्तुभ्यम। पूज्य गुरुदेव का आगमन हो चुका है। गुरुदेव व्यासपीठ पर मंचासीन हो चुके हैं। आप सबकी तरफ से व्यासपीठ को नमन करते हुए हम सबके प्रिय, हम सबके लाडले ठाकुर कल्लू जी महाराज के चरणों में नमन करते हुए परम सत्य परम आदरणीय विश्वविख्यात पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों को नमन करते हुए और आप सभी शिव भक्तों के चरणों में नमन करते हुए आज कथा के हम सभी तीसरे दिवस पे प्रवेश करेंगे। उससे पहले भक्तों के नाम हमारे बीच में भोपाल महापौर श्रीमती मालती जी राय पधारे हैं। बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पे पधारे, व्यासपीठ का पूजन करें और पूज्य गुरुदेव से आशीर्वाद प्राप्त करें। साथ में एमएल राय जी भी, आप भी बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पे पधारे। और हमारे बीच में आज हमारे सीहोर क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक आदरणीय सुदेश राय जी की धर्मपत्नी श्रीमती अरुणा राय जी भी पधारी हैं। आप भी मंच पर बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पर पधारे, व्यासपीठ का पूजन करें और पूज्य गुरुदेव से आशीर्वाद प्राप्त करें। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। और देखिए, निश्चित ही मेरे कुबेर भंडारी की, मेरे राजाधिराज महाकाल राजा की कृपा जब तक जीव पर नहीं होती है तब तक इस दुनिया में, इस संसार में कोई भी कार्य संभव नहीं हो सकता। हम सभी कितने ही प्रयत्न कर ले, कितने ही प्रयास कर ले, लेकिन होगा वही जो राम रची रखा। निश्चित ही मेरे कुबेर भंडारी की मर्जी के बिगर पत्ता भी नहीं हिल सकता। और हम सभी को तो पूज्य गुरुदेव निरंतर कथा में बताते हैं, तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। हम सभी मेरे महाकाल राजा की कृपा से ही श्वास ले रहे हैं और उनकी कृपा दृष्टि के साये में ही निरंतर हम सभी अपना जीवन यापन कर रहे हैं। और आप सभी को ज्ञात है, निश्चित ही कुबेर भंडारी की पावन धरा पर जो भक्त जजमान पद ग्रहण करा है, निश्चित ही ये बड़ा ही सौभाग्य होता है जब कुबेर भंडारी की पावन भूमि पर आप सभी जजमान पद ग्रहण करते हैं। और कई भक्त तो ऐसे हैं जो निरंतर सतत रूप से जजमान पद ग्रहण कर कर अपने जीवन को कृतार्थ में करते हैं, आनंद में करते हैं। क्योंकि मेरा कुबेर भंडारी इतना दयालु है जो लाखों हाथों से हम सभी भक्तों को प्रदान करता है और निरंतर हम सबकी झोली भरता है। इस पे सभी मुख्य जजमान के रूप में स्वर्गीय शांताबेन चिमन भाई जी की स्मृति में नील शिवेंद्र पंकज नीलिमा पटेल जी द्वारा अमेरिका से सुंदर आपने जजमान पद ग्रहण करा मुख्य जजमान के रूप में। साथ में स्वर्गीय किरण देवी रघुनाथ जी की स्मृति में चौधरी बाबूलाल पवन रीना तमन्ना जी चौधरी जयपुर हाउस आगरा उत्तर प्रदेश से, सोमानी जी सूरत गुजरात से, प्रमोद दीपक जी जादव धूले महाराष्ट्र से, राजेंद्र मोहन जी मीना जी प्रीति जी नोटियाल दिल्ली से, विजय कुमार सुहासनी रामचंद जी सुर सेठबार उदगीर महाराष्ट्र से, स्वर्गीय सीताराम जी लाजवंती देवी जी की स्मृति में सुभाष चंद्र हेमलता जी सिंगला पटियाला पंजाब से, दिनेश गणपति जी काबरा परिवार एरंडोर महाराष्ट्र से, स्वर्गीय गोविंद राव जी की स्मृति में लीला राव जी द्वारा सत्ता मध्य प्रदेश से, सत्यनारायण रामदयाल जी मालपानी संभाजी नगर महाराष्ट्र से, स्वर्गीय शकुंतला बलवंत राव जी की स्मृति में सुनीता नेहा विशाल विनोद कुमार जी गुप्ता अहमदाबाद गुजरात से, श्री सत्यनारायण अर्चना जी चौधरी इंदौर मध्य प्रदेश से, स्वर्गीय अमरीश जी गुप्ता की स्मृति में स्वाति मयंक जी गुप्ता मेरठ नागले वाला से, श्रीमती रमा देवी सुप्रिया सिंह जी नागलोई दिल्ली से, कैलाश चंद्र करुणा जी गुप्ता मेरठ उत्तर प्रदेश से, श्री संगीता बेन राजेंद्र भाई जी पटेल अमेरिका बड़ौदा गुजरात से, श्री वीरेंद्र कुमार जी वर्षण गीता जी वर्षण अलीगढ़ उत्तर प्रदेश से, स्वर्गीय गया प्रसाद जी रामकली देवी जी की स्मृति में नीलम देवेंद्र कुमार जी चतुर्वेदी लखनऊ उत्तर प्रदेश से, नितेश भाई जगमल भाई जी चोटलिया राजकोट गुजरात से, स्वर्गीय गोवर्धन लाल सुमित्रा देवी महेश्वरी जी की स्मृति में संतोष राधा जी महेश्वरी इंदौर मध्य प्रदेश से, संजय जी झवर रमा जी झवर संभाजी नगर महाराष्ट्र से,
सुभाष चंद्र रक्षा जी कटियार बेंगलोर कर्नाटका से, भीमदत्त जी शर्मा, सुरेंद्र दत्त, संतोषी जी शर्मा लखनऊ उत्तर प्रदेश से, मंजुला जी शर्मा बांसवाड़ा राजस्थान से, श्री केदारनाथ मीना जी जयसवाल ठाणे महाराष्ट्र से, नाथूलाल रामजी लाल अग्रवाल, मुन्नी बेन जी अग्रवाल झालोद गुजरात से, श्री प्रदीप जी गुप्ता, स्वीटी जी गुप्ता दिल्ली से, संजय माणिक चंद जी गौते सोलापुर महाराष्ट्र से, बाला प्रसाद मदन लाल जी ओझा सोलापुर महाराष्ट्र से। कथा के मुख्य जजमान का सभी ने पदभार ग्रहण कर न केवल अपने जीवन को कृतार्थ करा, अपितु समूचे जन समुदाय को सुंदर कथा श्रवण कराने का एक माध्यम आप बने हैं। तो एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें सभी जजमान परिवार का। और देखिए लाखों की संख्या में सभी शिव भक्त कथा मंडप पर पधारे हैं और मेरा कुबेर भंडारी, मेरा राजा धीराज महाकाल राजा कभी किसी को निराश नहीं रखता। सभी को कुबेर भंडारी सभी का भंडार भरकर रखता है, लाखों हाथों से प्रदान करता है। और वैसे भी देखिए कुबेर भंडारी की शरण में जो आता है निश्चित ही उनकी मनोकामनाएं तो पूर्ण होती है। मेरे राजा धीराज महाकाल राजा उन सभी का हाथ भी अपने स्वयं पकड़ते हैं, क्योंकि किसी ने बड़ा ही सुंदर कहा है, आपसे बेहतर इस जीवन को कोई निखार नहीं सकता, आपसे बेहतर इस जीवन को कोई निखार नहीं सकता, आपके रहते कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। मुसीबत तकलीफें ये तो आती जाती रहती है, पर मेरे कुबेर भंडारी आपके रहते हम भक्तों पर परिंदा भी पर मार नहीं सकता, परिंदा भी पर मार नहीं सकता। कुबेर भंडारी की ऐसी कृपा है, ऐसी करुणा है कि उनके रहते हुए कभी भी शिव भक्तों पर कोई भी परिंदा पर नहीं मार सकता है। निरंतर सभी की रक्षा करते हैं और निरंतर सभी का ध्यान रखते हैं, निरंतर सभी को भंडार मेरा कुबेर भंडारी भर कर रखते हैं। देखिए लाखों की संख्या में शिव भक्त पहुंचे हैं और कथा अमृत का लाभ लेकर अपने जीवन को कृतार्थ में कर रहे हैं, आनंद में कर रहे हैं। तो ये मेरे देवाधिदेव महादेव की कृपा है, करुणा है, उनकी कृपा दृष्टि के साए में हम निरंतर रहे। और पूज्य गुरुदेव ने तो हम सभी को बड़ा ही सुंदर और सरल तरीका बताया है महादेव के चरणों तक पहुंचने का। अपने मन की बात, अपने हृदय की बात महादेव से कहने का। एक लोटा जल सारी समस्याओं का हल। एक लोटा जल लेकर हम पास के मंदिर जाते हैं, देवालय जाते हैं, भगवान का जल अभिषेक करते हैं और अपने मन की बात, अपने हृदय की बात हम देवाधिदेव महादेव से कहते हैं, तो निश्चित ही सारी समस्याओं का निदान तो निकलता है। साथ में मेरे कुबेर भंडारी राजा धीराज महाकाल राजा की कृपा भी निरंतर हम सभी जीव पर विद्यमान होती है। देखिए किस्मत में हमारे क्या लिखा है ये कोई भी नहीं बता सकता, हमारे साथ में कल क्या होगा ये कोई भी नहीं बता सकता। तो हम सभी को एक बात जान लेना चाहिए, एक बात मान लेना चाहिए कि किस्मत में क्या लिखा है ये कोई नहीं जानता, किस्मत में क्या लिखा है ये कोई नहीं जानता, पर उसकी किस्मत जरूर बदलती है जो मेरे महादेव को मानता है। तो निरंतर हम सभी महादेव को मानने वाले हैं और मेरे महादेव ने जरूर हम सभी की किस्मत बदली है। पूज्य गुरुदेव ने हम सभी को कल बताया था कि डार्क स्याही से हमारा भाग्य मेरे महादेव ने नहीं लिखा है, मेरे महादेव ने हम सभी का भाग्य लिखा है पेंसिल से, जिसे वो मिटार के पुनः हमारे भाग्य में जो अच्छा होता है वे सब लिख देते हैं। पूज्य गुरुदेव ने हम सभी को कल बड़े ही सुंदर और सरल शब्दों में बताया है। तो निरंतर हम सभी महादेव का गुणगान करें और निरंतर महादेव से आराधना करें, प्रार्थना करें। देखिए कुबेर भंडारी की पावन धरा पर यह सौभाग्य होता है जब कुबेर भंडारी की पावन धरा पर हम सभी कथा अमृत का लाभ लें, शिव महापुराण की कथा श्रवण करें और अपने जीवन को कृतार्थ में करें, आनंद में करें। देखिए आप सभी को ज्ञात है शिव महापुराण की कथा कहीं पर भी किसी स्थान पर एक बार हो जाती है तो निश्चित ही वो स्थान अपने आप में पावन और शुद्ध हो जाता है। तो हमने तो कुबेर भंडारी की पावन धरा से कई सैकड़ों कथाएं
निरंतर सतत रूप से श्रवण करी है और कथा अमृत का लाभ लिया है। और देखिए ये लाखों करोड़ों से भक्त कुबेर भंडारी की पावन धरा पर पहुंचते हैं और निरंतर इनकी घट की जिब्या में, इनके मन की जिब्या में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप होता है। ये मंत्र का जब जाप होता है तो निश्चित ही पूरा वायुमंडल भी शुद्ध होता है, पूरा वायुमंडल पावन हो जाता है और निश्चित ही अगर इस धरा पर हम पहुंचते हैं तो हम सभी के पाप स्वतः ही नष्ट हो जाते हैं। और इस धरा पर पहुंचने के बाद में हम सभी को ऐसा महसूस होता है, एक आत्मबल हम सभी को मिलता है। अगर हम कहीं हार गए हो, थक गए हो, तो निरंतर मेरे कुबेर भंडारी को हम याद करते हैं तो ऐसा हम सभी को लगता है, महसूस होता है कि कहीं ना कहीं मेरे कुबेर भंडारी ने, मेरे राजा धीराज महाकाल राजा ने हम सभी का हाथ पकड़ा है और हम सभी को हौसला दे रहे हैं कि घबराने की आवश्यकता नहीं है। कुबेर भंडारी स्वयं हम सभी के साथ में हैं, हम सभी का निरंतर ख्याल रखते हैं और निरंतर हमारी सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। आप सभी को ज्ञात है कंकर शंकर की ये पावन धरा, कंकर शंकर की ये पावन भूमि जप स्थली है, तप स्थली है, साधना स्थली है, आराधना स्थली है। भगवान की कृपा दृष्टि इस धरा पर हमेशा विद्यमान होती है और भक्त आते हैं तो वो अपनी आंखों में आंसू लेकर आते हैं, लेकिन कुबेर भंडारी के चरणों में पहुंचने के बाद में उनके चेहरे पर भी मुस्कान आ जाती है। उनको भी लगता है कि कुबेर भंडारी ने मेरा हाथ पकड़ लिया है। ऐसी कृपा, ऐसी करुणा मेरे राजा धीराज महाकाल राजा की निरंतर भक्तों की बनी रहती है। और किसी ने बड़ा ही सुंदर कहा है कि उम्मीद नहीं होती है जिसकी वो भी मिल जाता है, उम्मीद नहीं होती है जिसकी वो भी मिल जाता है, मुरझाया गया फूल वो भी खिल जाता है। और बात करते हैं तकदीर से मिलने की, बात करते हैं तकदीर से मिलने की, लेकिन मेरे महादेव की रजा होती है तो बिना तकदीर के भी मिल जाता है। हम सभी को निरंतर ज्ञात है अगर हमारी तकदीर में, हमारी किस्मत में नहीं भी लिखा होगा तो मेरे महादेव, मेरे कुबेर भंडारी उन सभी की किस्मत बदल देते हैं। ऐसा कुबेर भंडारी का दरबार है। और आप सभी को ज्ञात है निरंतर सेवा का कार्य भी इस धरा पर सुचारू रूप से चलता है। हम सभी को निरंतर ज्ञात है कि भोजन भंडारा जो कि नियमित रूप से सुचारू रूप से चलता है, जिसमें लाखों सैकड़ों हजारों भक्त प्रतिदिन भोजन भंडारे का आनंद लेकर अपने जीवन को कृतार्थ करते हैं, आनंद में करते हैं। देखिए विश्व की सबसे बड़ी और भव्य भोजनशालाओं में से एक कुबेर भंडारी की भोजनशाला है जो नियमित रूप से सुचारू रूप से चलती है। और कुबेर भंडारी के चरणों में जो भी भक्त आता है निरंतर उन सभी का पेट ये भोजनशाला निरंतर भरती है। भक्तों के लिए सतत रूप से ये भोजनशाला निरंतर सुचारू रूप से चालू रहती है। आप सभी को ज्ञात है, आप भी इसकी सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं। मात्र 21,000 रुपए की राशि आपको समर्पित करना है और जीवन पर्यंत तक आप इसके सदस्य बने रहेंगे। और होता यह है कि साल में एक दिन, 365 दिन में से एक दिन आपके नाम से भी भोजन भंडारा कराया जाएगा और यही क्रम प्रतिदिन बदल बदल के सुचारू रूप से चलता है, जिसमें लाखों सैकड़ों हजारों भक्त भोजन भंडारे का आनंद लेकर अपने जीवन को कृतार्थ करते हैं, आनंद में करते हैं। निरंतर यह भोजनशाला सुचारू रूप से चलती है। साथ में आप सभी को ज्ञात है प्राथमिक उपचार केंद्र जो कि पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में निःशुल्क रूप से चलाया जाता है, जिसमें दवाई गोली भी निःशुल्क रूप से वितरण की जाती है। समय समय अनुसार स्वास्थ्य शिविर निरंतर भक्तों के लिए लगाए जाते हैं ताकि के भक्त अपने स्वास्थ्य संबंधित जानकारी बड़े ही आराम से प्राप्त कर सके। ऐसे स्वास्थ्य शिविर निरंतर लगाए जाते हैं। तो ऐसे सेवा के क्रम निरंतर सुचारू रूप से पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में, श्री विठलेश सेवा समिति के सानिध्य में चलते हैं। आप भी
जुड़ सकते हैं। जिन दानदाताओं को अपनी स्वराशि समर्पित करना है वे टीवी स्क्रीन पर श्री विठलेश्वर सेवा समिति के 2 अकाउंट नंबर एक्सिस बैंक अकाउंट सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का चल रहा है। दोनों में से किसी भी अकाउंट में अपनी स्वराशि जमा कर अपना नाम व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं और अपने नाम का अनाउंसमेंट करवा सकते हैं। आइए सीधे व्यासपीठ की शरण में चलते हैं। पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में आज हम सभी तीसरे दिवस की कथा श्रवण करेंगे। जय जय श्री राधे, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।
नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। विश्वनाथ भगवान की जय। महाकालेश्वर भगवान की जय। ओमकारेश्वर भगवान की जय। कुबेरेश्वर महादेव की जय। चिंतामन श्री गणेश जी महाराज की जय। सीवन महारानी की जय। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव। काशी विश्वनाथ ओगरदानी तकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शिव, जिनकी पुनीत पावन शिव महापुराण की कथा संपूर्ण विश्व का कल्याण करने वाली भगवान देवाधिदेव महादेव की कृपा से, करुणा से, उनकी उदारता से ये पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा आज कुबेरेश्वर बाबा की पवित्र भूमि पर कुबेरेश्वर बाबा की पवित्र भूमि पर रुद्राक्ष महोत्सव का तृतीय दिवस है। कथा मंडप में विराजमान सभी संत, साधु, ब्राह्मण जन, गुरुजन, तपस्वी जन, साधक, उपासक एवं कथा मंडप में ही विराजमान सीहोर क्षेत्रीय लाडले विधायक श्री सुदेश भैया जी राय जी की धर्मपत्नी भाभी जी श्रीमती अरुणा जी राय, जो सदा अच्छे धार्मिक और सनातनी कार्य में हमेशा अग्रणी रहती हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनके लिए साधु का। कथा मंडप में विराजमान भोपाल की प्रथम नागरिक महापौर श्रीमती मालती राय जी, एमएल राय, इस पवित्र पावन प्रांगण में विराजमान है। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका भी स्वागत, वंदन, अभिनंदन। शिव कृपा से, भगवान देवाधिदेव महादेव की कृपा से रुद्राक्ष महोत्सव 2025 के जो मुख्य यजमान के पद ग्रहण करे हैं नील शिवेंद्र पंकज नीलिमा पटेल जी द्वारा अमेरिका से आए हैं, जिन्होंने यजमान पद ग्रहण किया है। बाबूलाल पवन रीना तमन्ना चौधरी जी जयपुर हाउस आगरा से हैं। सोमानी जी सूरत से हैं। मेरा निवेदन है, जिन जजमानों ने पदभार लिया है एक बार उनको हम भी तो पहचाने, इसलिए जिनका नाम लिया जाए वो एक बार खड़े जरूर हो, जिससे हमें मालूम पड़े। नीलिमा पटेल जी द्वारा अमेरिका से, बाबूलाल पवन रीना तमन्ना चौधरी जी जयपुर हाउस आगरा से, सोमानी जी सूरत से, प्रमोद दीपक जाधव जी धूलिया महाराष्ट्र से, राजेंद्र मोहन जी, मीना जी, प्रीति नोटियाल जी दिल्ली से, विजय कुमार सुहासिनी रामचंद्र सुरशेटवार जी उदगिर महाराष्ट्र से, सुभाष चंद्र हेमलता सिंगल जी पटियाला से, दिनेश गणपति काबरा जी
काबरा परिवार एरंडोल महाराष्ट्र से, लीला राव जी द्वारा सतना से, सत्यनारायण रामदयाल मालपानी जी संभाजी नगर से, सुनीता नेहा विशाल विनोद कुमार गुप्ता जी अहमदाबाद से, सत्यनारायण जी अर्चना चौधरी इंदौर से, स्वाति मयंक गुप्ता मेरठ नंगलेवाले से, रमा देवी सुप्रिया सिंह जी नागलोई दिल्ली से, कैलाश चंद्र गुप्ता जी मेरठ से, संगीताबेन राजन भाई पटेल जी अमेरिका बड़ोदरा से, वीरेंद्र कुमार वार्षणे गीता वार्षणे जी अलीगढ़ उत्तर प्रदेश से, नीलम देवेंद्र कुमार चतुर्वेदी जी द्वारा लखनऊ से, नितेश भाई जगमत भाई चोटवाल जी राजकोट से, संतोष राधा महेश्वरी जी इंदौर से, संजय जी झवर रमा झवर जी संभाजी नगर से, सुभाष चंद्र रक्षा कटियार जी बेंगलोर से, भीम दत्त शर्मा जी सुरेंद्र दत्त संतोष जी शर्मा जी लखनऊ से, मंजुला शर्मा जी बांसवाड़ा राजस्थान से, केदारनाथ मीना जायसवाल जी ठाणे महाराष्ट्र से, नाथूलाल रामलाल जी अग्रवाल मुन्नीबेन अग्रवाल झालोद गुजरात से, प्रदीप गुप्ता स्वीटी गुप्ता दिल्ली से, संजय मणिकचंद्र गवते जी सोलापुर से, बाला प्रसाद मदनलाल जी ओझा सोलापुर से। एक बार जोरदार ताली बजाएं सभी यजमान परिवार के लिए जिन्होंने इस पवित्र पावन कथा के यजमान पद ग्रहण किया है। बहुत बहुत साधुवाद। शिव तत्व रुद्राक्ष महोत्सव की इस पवित्र बेला में आज कथा का तृतीय दिवस है। प्रातः में बाबा की आरती, दोपहर में कथा, शाम को प्रदोष काल की बाबा की संध्या आरती और दिन भर भगवान की लीलाओं का स्मरण गुणगान और शिव तत्व को अपने हृदय में उतार। और तेरी कृपा बिना नाहि एक भी अणु लेते हैं श्वास, तेरी कृपा से तनु तनु बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भगोट में खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, बोले ओमकार तू, आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू। भगवान शिव की कृपा, उनकी उदारता, शिव कृपा के बिना सब शून्य है। हमारे बीच में लखनऊ वाले श्री अनिल जी आर्य जी भी बैठे हैं, जो निरंतर कुबरेश्वर धाम पर बाबा से ऐसे जुड़े हैं कि प्रत्येक वर्ष में कम से कम 10 बार बाबा के धाम आकर सेवा कर जाते हैं। और इसी कथा में रेवाड़ी वाले हमारे यजमान परिवार, जिन्होंने रेवाड़ी में इतिहास रचा था कथा का, और इतनी अपार जन समुदाय का व्यवस्था आपने करी। एक बार जोरदार ताली बजाकर रेवाड़ी वाले सुनील जी यादव जी को, सुनील जी यादव जी एक बार जोरदार ताली बजाएं। बहुत बहुत साधुवाद। शिव कृपा
शिव के बिना शून्य है जीवन। अब शिव क्या है? शिवादि है, शिवानंत है। शिव ब्रह्म है, शिव ब्रह्मांड है, शिव काल है, शिव महाकाल है। शिव जल, शिव पाताल है, शिव अगम अनंत आकाश है, और शिव के बिना पूरा ब्रह्मांड शून्य है, पूरा ब्रह्मांड। अब शिव क्या है? सब कुछ शिव है, तो शिव है क्या? केवल एक पिंडी शिवलिंग जिस पे हम जल चढ़ाते हैं वही शिव है, या 12 ज्योतिर्लिंग में जाकर हमने दर्शन किया, दीपदान किया, पूजन करा, बस वही शिव है? या अपने क्षेत्र में जो मंदिर हैं, शिवालय हैं, जिसमें शिवलिंग विराजमान है, जिसकी हम पूजन करने जाते हैं, वही शिव है? क्या वही शिव है? शिव महापुराण की कथा कहती है, कथा कह रही है कि शिव के बिना शून्य है, तो शिव क्या है? शिव पुराण कहती है जो हमारे शरीर में जो श्वास चल रही है, जो धड़कनें चल रही हैं, जो श्वास 21,600 श्वास जो प्रतिदिन इस शरीर से निकल रही है, वही शिव है। और शिव गया तो फिर शून्य। शिव के बिना सब शून्य। श्वास चली गई शरीर का क्या मतलब? श्वास जाने के बाद इस शरीर का कोई मूल तत्व है क्या? कर लिया सो काम है, भज लिया सो नाम है। इस संपूर्ण ब्रह्मांड में अगर हमारा जन्म हुआ है और आप और हम अगर पैदा हुए हैं, जन्म लिए हैं, तो भगवान की भक्ति के लिए। परिवार में रहो। हम कभी आपसे ये नहीं कहे कि तुम अपना घर छोड़ देना, बिल्कुल मत छोड़ो, तुम तो पूरे घर में आनंद से रहो। खूब अच्छे से रहो, खूब एंजॉय की जिंदगी जियो, खूब आनंद में रहो। पर जो ये मानव का शरीर मिला है, जो ये मानव का शरीर प्राप्त हुआ है, इस मानव के शरीर को भी श्रेष्ठता में थोड़ा सा जोड़ते चलो। ना जाने पूर्व में कौन सा अपन ने पुण्य करा होगा कि भगवान ने सारे डिपार्टमेंट अच्छे बनाकर भेजे। नेत्र भी दो दिए, सुनने की शक्ति भी दी, हाथ भी दिए, पांव भी दिए, जिह्वा भी दी, पूरा शरीर भगवान ने अच्छा बनाकर भेजा। ये भगवान की कृपा है। थोड़ा सा भी गड़बड़ करके भेज देता तो दिन रात अंदर से कोसते रहते कि तूने मेरा पांव बिगाड़ दिया, तूने मेरा हाथ बिगाड़ दिया, तूने मेरी आंख बिगाड़ दी, तूने मेरा कान बिगाड़ दिया, मुख बिगाड़ दिया। कितनी कृपा, कितनी दया उसने कर कर भेजा। जब देवताओं ने अमृत पी लिया, अमृत पीने के बाद जब देवता सब संतुष्ट हो गए, सब संतुष्ट हो गए, देवियां सब संतुष्ट हो गईं, देवता सब संतुष्ट हो गए, सबके चेहरे पर प्रसन्नता आ गई, सबके चेहरे पर खुशी आ गई। पर एक बड़ी दुखी थी, एक बड़ी दुखी थी, और वो थी मां पार्वती जी की बड़ी बहन मां गंगा।
गंगा मैया एकदम स्थिर होकर, स्तुब्ध होकर, चुप होकर बैठ गए। पार्वती जी ने पूछा मां गंगा से, जी सारे देवताओं को अमृत मिला है, आपको भी अमृत की प्राप्ति हुई है? क्योंकि आप भी देवी हो, जितने भी देवी देवता इन सबको अमृत की प्राप्ति हुई है। आप भी देवी हो, आप भी देवता में आती हो, देवियों में आती हो, तो आपको भी अमृत मिला। फिर तुम स्तुब्ध क्यों, फिर क्यों चुप, फिर क्यों मौन हो, किस लिए? आपके मन में कोई दुख है, आपके हृदय में कोई संकोच है, आपके मन में कोई कष्ट है, कोई दुख है? गंगा मैया की आंखों से नीर बह रहा था, आंसू। पार्वती जी ने फिर पूछा, सारे देवताओं को जो अमृत प्राप्त हुआ उसकी तो खुशी मनाई जा रही है कि हमको अमृत मिल गया। देवताओं को अमृत मिला, वो भी खुशी मना रहे थे, और अपन अमृत स्नान कर कर आए, प्रयागराज गए, स्नान किया, अपन कितने खुश हुए। अपन तो अमृत स्नान करे तो खुश हैं, देवताओं को तो पीने को मिला होगा तो उनने तो नगाड़े बजा दिए होंगे, ना आतिशबाजी चला दी होगी, ना ढोल मंजीरा बजाया होगा कि हमको अमृत पीने को मिला। उनको तो कितनी प्रसन्नता हो रही होगी कि हमको अमृत मिला है। अपन तो केवल अमृत का स्नान कर कर आए, कुंभ के मेले में गए, प्रयागराज पहुंचे, प्रयागराज में स्नान किया, स्नान कर पर जरा विचार करिएगा, सारे देवता कितने प्रसन्न होंगे, पर गंगा मां, जी आपकी आंखों में जल है, आप रो रही हो, क्यों, किस लिए? गंगा मैया ने कहा, बहन पार्वती, मेरा रोने का कारण केवल इतना है, शिवजी ने विष पिया, कंठ में विष भरा गया। शंकर भगवान के मस्तक से मैं बहती हुई शिव पर जल चढ़ाती चढ़ाती मैं ब्रह्मांड का कल्याण करने के लिए आई हूं, पर शिव जी के गले का विष इतना तप रहा है, शिव जी के गले का विष इतनी तपन दे रहा है कि मेरे जल में रहने वाले सारे जीव बड़े कष्टप्रद हो रहे हैं, सारे कष्ट पा रहे हैं। पार्वती जी बोली, हमने तो ये सोचा ही नहीं था, हम तो सोचे कि तुमने अमृत ग्रहण कर लिया, अमृत का पान कर लिया, अमृत तुम्हें प्राप्त हो गया, इससे बढ़कर सुख और क्या चाहिए, इससे बढ़कर श्रेष्ठता और क्या हो सकता। पार्वती जी ने कहा, थोड़ी देर रुको, देवाधिदेव महादेव कृपा करेंगे। अंदर से मां गंगा विचलित है, भीतर से मां गंगा विचलित है कि भगवान शंकर के गले में जो विष है, वो विष की जो तपन है, भले भोले बाबा ने विष को पिया, पर कंठ में जो तपन भरी हुई है, कि वो तपन, उस तपन के कारण गंगा मां के जल में रहने वाले सारे जीव कष्टप्रद हो गए। नैनों से जल बह रहा है, आंखों से आंसू निकल रहे हैं। क्यों चिंता करती हो? शिव जी जब जागेंगे, आप शंकर जी की आराधना में लग जाओ। गंगा मैया भगवान देवाधिदेव महादेव की आराधना में लग गई। क्या आराधना करी गंगा मैया ने? अकेले नहीं, मां गंगा का जल जैसा जैसा बहता गया और जितने जितने जीव उस जल के अंदर रहते थे, गंगा मैया ने सबसे कह दिया कि मैं अकेली शिवजी को राजी नहीं कर सकती, सब मिलकर।
जब सब मिलकर पुकारोगे तो बाबा सुनेगा जरूर। अकेले रहकर टीवी के सामने बैठकर कथा सुनना अलग बात है, मोबाइल लेकर दुकान पर अकेले बैठकर कथा सुनना अलग बात है, पर सामूहिक रूप से जब हम किसी पंडाल में पहुंचते हैं, बाबा कुबेर भंडारी के दरवाजे पर पहुंचकर कथा सुनते हैं, तो उसका फल अलग बात है। वो अलग है। जब हम कुबेरेश्वर बाबा के दरवाजे पर पहुंचकर कथा का रसतत्व ग्रहण करते हैं, सामूहिक रूप से बैठते हैं, कथा का लाभ लेते हैं, सामूहिक रूप से बैठकर भगवान शंकर की परम आनंदमय कथा का रसतत्व ग्रहण करते हैं, तो वो अकेले नहीं है, वो अकेले है। सामूहिक प्रार्थना में बहुत बल होता है महाराज। जब आप और हम एक साथ बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का गुणगान करते हैं और बाबा से अपने मन की बात करते हैं, तो मेरा देव अधिदेव महादेव 3 महीने में आपके मन के भाव को पूर्ण करता है। और शंभु शरणे पति मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन आपो। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन आपो। हम भगवान शिव के इस कंकर शंकर की भूमि पर आकर सामूहिक रूप से बैठकर भगवान शंकर का जब भजन करते हैं, दान करते हैं, पुण्य करते हैं, स्मरण करते हैं, तो उसका फल लाखों लाखों गुना होता है, लाखों गुना। बहुत ध्यान से सुनना, कथा का स्मरण करिएगा बहुत सावधानी से। आप किसी शंकर जी के मंदिर में, देवादिदेव महादेव के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने के लिए जब जाओ, और शिव जी के मंदिर में जब एक लोटा जल चढ़ाने के लिए जाओ, 8-10 माताएं बैठी हो, 4-5 माताएं बैठी हो, 2-4 माताएं बैठी हो, बच्चे कोई हो, बुजुर्ग कोई हो, बूढ़ा कोई हो, पुरुष कोई हो, स्त्री कोई हो, कन्या कोई हो, बेटी कोई हो, और भगवान शिव को आप जब एक लोटा जल समर्पित कर रहे हो, सब बैठे हैं, सब पूजन कर रहे हैं, सब अर्चना कर रहे हैं, सब जल चढ़ा रहे हैं, सब भक्ति कर रहे हैं, और उसी में तुम भी पहुंच गए, आप भी पहुंच गए, एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ कर दिया। और जब जल चढ़ाना प्रारंभ करा तो समझ लेना कि आज इतनी सारी माताएं जब एक साथ जल समर्पित कर रही हैं, एक साथ भगवान को पुकार रही हैं, तो भगवान की भक्ति में कोई ना कोई एक ऐसी इसमें स्त्री होगी, एक कोई बच्चा, कोई बुजुर्ग, कोई बड़ा, उसमें कोई ना कोई एक ऐसा होगा, और वो अकेला जब शंकर जी को पुकारेगा तो उसके बल पर हम भी तर जाएंगे और हमारा भी कल्याण होगा। कोई अकेला, कोई एक, कोई अकेला, कोई एक भी अगर पुकारेगा, और अकेला यदि एक भी अगर उसमें से पुकारता है और उसमें से 10 हैं, अच्छा देखो बहुत सरल बात, उसे समझे जरा सा, और सरल भाषा में समझो, इससे समझ में नहीं आए तो और सरल भाषा में समझो। सब्जी वाले के पास जाओ और उससे अकल लो थोड़ी सी। सब्जी वाला क्या अकल देता है, क्या बुद्धि देता है? वो सब्जी की दुकान पर बैठे बैठे मिर्ची को छांट कर अलग करता रहता है, आलू को छांट कर अलग करता रहता है, प्याज को छांट कर अलग करता है,
लहसुन को छाट कर अलग करता है, संतरे वाला संतरे को छाट कर अलग करता है, केले वाला केले को छाट कर अलग करता है, अंगूर वाला अंगूर को छाट कर अलग करता है। क्यों अलग कर रहा है? उसको मालूम है अगर एक केला सड़ा इतने केलों में बैठ गया तो वो सारे केलों को सड़ा देगा। एक टमाटर सड़ा इतने सारे टमाटर को सड़ा देगा। एक आलू सड़ा इतने आलू को सड़ा देगा। एक मिर्ची सड़ी बहुत सारी मिर्ची को सड़ा देगी। एक जरा सा कोई चीकू सड़ा बहुत सारे चीकू को सड़ा देगा। अब उससे आप समझें, एक इतनों को बिगाड़ सकता है तो कोई एक इतनों को तार भी सकता है। एक सास कहती बहू से अच्छी अच्छी मिर्ची अलग कर दे, सड़ी अलग निकाल दे। वो सड़ी अगर साथ में रहेगी तो अच्छी वाली को बिगाड़ देगी। सास की जिस बहू से नहीं बनती है ना, और बेटे की नई बहू आ रही होती है ना, और जिस बहू से नहीं बनती वो 4-6 में से किसी एक में से, और 4-6 में से एक से नहीं बनती है और नई बहू आ रही होती है ना, तो वो जिससे नहीं बनती है ना उस बहू को उसके बाद जाने ही नहीं देती है, उसके बाद पहुंचने ही नहीं देती। क्यों? वो कुछ कहेगी, सिखा देगी, बोल देगी, समझ जाएगी। पर मेरा निवेदन है, ऐसे सिखाने से कुछ नहीं होता। सिखाने को तो कितना कितना दशरथ जी के नगर में माता कैकेयी को कितना कितना सिखाया गया, समझाया गया, पर कैकेयी की बुद्धि में अच्छा बैठा। और विभीषण के यहाँ, रावण के यहाँ कितना कितना लंकाधिपति रावण कैसा था और उसके घर में कैसा कैसा उत्पात मचता था, तो भी कुछ तो दस 5 माताएं बैठकर भजन कर रही है, साधना कर रही हैं, अर्चना कर रही हैं। कितना सुंदर। माँ पार्वती मैया जब छोटी सी अवस्था में, बाल्य अवस्था में भगवान शंकर की आराधना करने के लिए बैठती हैं तो अकेली नहीं बैठी हैं, अपनी सहेलियों को साथ लेकर बैठी। इसका प्रमाण काय में मिलेगा गुरुजी? तो इसका प्रमाण मिलेगा हरतालिका तीज की कथा। कौन कौन करता है हरतालिका तीज? हाथ उठाओ जरा। करते हो सब लोग? तो हरतालिका तीज की कथा में प्रमाण मिलता है कि पार्वती जी अपनी सहेलियों के साथ एक वन में चली गई, गुफा में पहुंच गई। गुफा में कंदरा में पहुंचकर उन्होंने शिव जी की आराधना करना प्रारंभ किया। अपनी सहेलियों के साथ शंकर भगवान की आराधना में डूब। शिव जी की आराधना में डूब। क्या हुआ? पार्वती जी तो तब साधना कर रही थी, सहेलियां क्या कर रही थी? सखियां क्या कर रही थी? पार्वती जी तो शंकर के पार्थिव शिवलिंग का पूजन कर रही थी। सखियां क्या कर रही थी? सहेलियां क्या कर रही थी? सहेलियां क्या कर रही हैं? सखियां क्या कर रही हैं? पार्वती जी तो तप साधना में लीन है। ये वाला पार्वती जी तो तप साधना में लीन है, सखियों में लीन है। पार्वती जी तो शिव जी की भक्ति में लीन है। और सखियां कर क्या रही? क्या कर? सखियां पार्वती जी तप करती हैं, साधना करती हैं, पार्वती जी शिव को राजी करती हैं, और सखियां खड़ी खड़ी पार्वती को देखते देखते भगवान शंकर से प्रार्थना करती हैं, बाबा कब सुनोगे?
ये बेचारी कब से तुम्हारा इंतजार कर रही है, कब से तुम्हें पुकार रही है, एक बार तो बाबा आओ ना, इसकी सुनो, इसकी सुनो। और मुझे तेरा ही सहारा मेरे भोले बाबा, मैंने तुम्हें ही पुकारा मेरे भोले बाबा। कब से खड़ी हूँ झोली पसार, क्यों ना सुने तू मेरी पुकार। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों ना सुने तू मेरी पुकार। मैंने तुम्हें ही पुकारा है मेरे भोले बाबा, मैंने तुम्हें ही पुकारा है मेरे भोले बाबा। शिव को पुकार, शंकर पुकार। पार्वती जी अपना काम कर रही हैं, सखियां सब उसके लिए प्रेयर कर रही हैं, विनय कर रही हैं, निवेदन कर रही हैं। आप सुनो, जब रोज रोज मंदिर में 4-5 माताएं, जीजियां, बेटियां, बेटा, भाई सब मंदिर में मिलते हैं ना, तो मंदिर में कभी कभी मुख से निकल जाता है, ये रोज आती है बाबा के दरवाजे पर, रोज बाबा को जल चढ़ाती है, रोज बाबा का भजन कर, रोज कर। बाबा को भी लगता है कि रोज प्रतिदिन एक महिला बैठी हुई है, एक माँ बैठी हुई है, जिसके घर में 25 साल तक औलाद नहीं हुई। अब उसने इलाज करवा लिया, सब दूर से प्रार्थना कर ली, सब जगह से। आखिरी में एक दिन उसके मोहल्ले में कोई ने कहा कि अगर 24-25 साल हो गए हैं तो कहा कि अब मैं माँ कभी नहीं बन सकती, ऐसा है। जब इतने साल, 25 साल बहुत होते। अब शादी के 25 साल, जरा विचार करिएगा, जब औलाद का 24-25 साल तक सुख ना हो तो वो कितना मन में कचोटता होगा। तब किसी ने कहा एक काम करो, जाओ एक बार कुबेरेश्वर बाबा की भूमि पर जाओ, रुद्राक्ष महोत्सव हो रहा हो, तंबू तानो, बाबा का भजन करो, स्मरण करो, कथा सुनो, शिव भक्ति को धारण करो, सुनो कथा। आई, बाबा से विनय करा, निवेदन करा, पत्र है उसका, कोई अहमदाबाद नरोड़ा में, बड़ौदा में रहती हैं, अहमदाबाद नरोड़ा में रहती हूँ। कहीं बैठी हैं जिन्होंने पत्र लिखा है, आई आ जाओ, एक बेल पत्र लेकर जाना। मेरी बहू की यहाँ संतान की प्राप्ति नहीं, 24 साल निकल गए, तब इस बाबा के दरवाजे पर आकर विनय करी और बाबा की कृपा से 24 वर्ष के बाद पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, बाबा की करुणा से।
शिव किसको कहते हैं, शंकर किसको कहते हैं, उसकी उदारता क्या होती है। मैं अहमदाबाद की रहने वाली हूं, गुजरात से हूं। शिव तत्व किसको कहते हैं, आप उसके आश्रित तो होइए, वो रास्ते खुलता चला जाता, मार्ग बनाता चला जाता। पर हम जब उसको पुकारते हैं, एक साथ बैठकर जब उसका भजन करते हैं, स्मरण करते हैं, उसका नाम जाप करते हैं, तो वो आता है। सामूहिक प्रार्थना में बहुत बड़ा बल होता है, बहुत बड़ा सामूहिक प्रार्थना। अभी अभी तो थोड़ा थोड़ा ये घरों में विवाद ज़्यादा हो गया था, तो लोग पूजन पाठ अलग अलग करने लगे। पर मेरी बुजुर्ग माताएं, जितनी बूढ़ी बूढ़ी माँ बैठी हैं, ईमानदारी से बोलना, तुम्हारे घर में देवी का पूजन भी साथ में होता था, देवता का पूजन भी साथ में होता था, नवरात्रि में अष्टमी नवमी साथ में पूजन होती थी। तुम्हारे घर में कोई बड़ा त्यौहार आ गया, लक्ष्मी पूजन, ये पूजन, वो पूजन, सारी पूजन साथ में होती थी। हरतालिका तीज करते थे तो मोहल्ले की सारी, गांव की, नगर की माताएं इकट्ठी हो जाती थी। बोलो सही है कि गलत? पहले पूजन की सामूहिकता, आ जाओ, पहले सामूहिक पूजन की प्रधानता, सामूहिक पूजन। जी जी कह रही हैं कि बहू का और महाराज जी की कथा को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।